हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओंकार इंग्लिश क्लास। देखिए, आज मैं आपको फिर एक कलेक्टिव नाउन्स पढ़ाऊंगा, यानी इंग्लिश में जानवरों के समूह को क्या कहते हैं। कई जानवरों के समूह के लिए एक से अधिक नाम भी होते हैं। ये आपके किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले लेते हैं हम ए हर्ड ऑफ कैटल, यानी एक ग्रुप ऑफ कैटल, यानी मवेशियों का एक समूह है, पशुओं का एक समूह है। इसके बाद है ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, यानी हाथियों का एक दल, हाथियों का एक समूह, ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स। तो इसके लिए ए पैरेड ऑफ एलिफेंट्स भी चलता है। और ए हर्ड ऑफ स्वाइन्स, यानी सूरों का एक समूह है। और ए हर्ड ऑफ डियर, यानी हिरणों का एक समूह है। ए बेवी ऑफ डियर भी चलता है। ए हर्ड ऑफ एंटीलोप्स, यानी 12 सींगों का एक समूह है। ए हर्ड ऑफ डंकीज या ए हर्ड ऑफ एसीज, यानी गधों का समूह है। ए हर्ड ऑफ ऑर्सीज, यानी घोड़ों का समूह है, जंगली घोड़ों का समूह है। ए स्टड ऑफ हॉर्सेज, यानी फॉर ब्रीडिंग, यानी अश्व प्रजननशाला, जिसके लिए हम कह सकते हैं स्टड ऑफ हॉर्सेज, अश्व प्रजननशाला। ए स्ट्रिंग ऑफ हॉर्सेज, यानी किसी व्यक्ति के निजी घोड़े। और ए ट्रूप ऑफ हॉर्सेज, यानी सेना के घोड़ों का जो समूह होता है उसके लिए ए ट्रूप होता है। और ए हेरास ऑफ हॉर्सेज, यानी घोड़ों का समूह है। और ए ड्रॉप ऑफ हॉर्सेज, ये भी घोड़ों के समूह के लिए प्रचलन में है। इसके बाद में ए ड्रॉप ऑफ कैटल, यानी मवेशियों का एक समूह है। ए ड्रॉप ऑफ शीप, भेड़ों का समूह है। और एन ओबस्टिनेसी ऑफ बफेलॉज, यानी भैंसों का समूह है। तो इसके लिए ए गैंग ऑफ बफेलॉज भी चलता है, यानी भैंसों का एक दल या समूह है। ए ट्राइब ऑफ गॉड्स, यानी बकरियों का एक समूह है। और ए ट्रीप ऑफ गॉड्स भी चलता है। और बकरियों के समूह के लिए फ्लॉक ऑफ गॉड्स भी चलता है, लेकिन इसके लिए सबसे उचित होता है ए ट्राइब ऑफ गॉड्स। इसके बाद में ए फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों का एक समूह है। ऊपर आपने पढ़ा ए हर्ड ऑफ शीप, लेकिन ज़्यादा प्रचलन में है ए फ्लॉक ऑफ शीप। इसके बाद में ए कैरवा ऑफ कैमल्स, यानी ऊँटों का कारवां, ऊँटों का एक दल, एक इसके लिए ये भी चलता है ए ट्रेन ऑफ कैमल्स, ऊँटों की एक लाइन, एक पंक्ति। ए ड्रॉव ऑफ डंकीज, यानी गधों का एक समूह है। और ए स्ट्रिंग ऑफ पोनीज, यानी टट्टुओं का समूह है। और ए पैक ऑफ हाउंड्स, शिकारी कुत्तों का एक समूह है। वो जानवर जो एक साथ मिलकर के, यानी समूह के रूप में शिकार करते हैं, उनके लिए पैक आता है। ए पैक ऑफ हाउंड, शिकारी कुत्तों का समूह है। और ए पैक ऑफ डॉग्स, कुत्तों का समूह है। और ए पैक ऑफ वुलुज, यानी भेड़ियों का समूह है, वुलुज यानी भेड़िए। और ए पेस ऑफ एसीज, गधों का समूह है। तो गधों के लिए यानी पेस भी आता है, हर्ड भी आता है। और इसके अलावा आपने देखा है कि ड्रॉ भी आता है। इसके बाद में है ए पैक ऑफ जैकल्स, यानी गिद्धड़ों का समूह है या फिर सियारों का समूह है। ए प्राइड ऑफ लॉयंस, शेरों का समूह है या शेरों का जो दल है उसके लिए शब्द होता है प्राइड। और ए स्ट्रीक ऑफ टाइगर्स, यानी बाघों का समूह है। इसके बाद में हम लेते हैं ए साउंडर ऑफ बोर्स, यानी सूरों का एक समूह है। और ए फ्लोट ऑफ क्रोकोडाइल, यानी मगरमच्छ का एक समूह है। इसके लिए ए बास्क ऑफ क्रोकोडाइल भी चलता है। और ए बैंड ऑफ गोरिलाज, यानी गोरिल्ला का जो दल होता है वो। और ए ट्रूप ऑफ कंगारूज, कंगारों का एक समूह है। तो कंगारों के समूह के लिए ए मॉब ऑफ कंगारूज भी चलता है। और इसके बाद में ए पॉड ऑफ वालरस, दरियाई घोड़ों का एक समूह है। और ए लीप ऑफ लेपर्ड्स, यानी तेंदुओं का समूह है। और ए टीम ऑफ ऑक्सन, यानी जो बैल होते हैं उनका जो समूह है उसके लिए टीम शब्द आता है। और ए टीम ऑफ हॉर्सेज, तो घोड़े के लिए टीम भी आता है। और ए हर्ड ऑफ ऑक्सन, यह हर्ड भी चलता है। और ए ड्रॉव ऑफ ऑक्सन,
इसके लिए ड्रॉ भी आता है, और ए यॉक ऑफ ऑक्सन, यानी बैलों का जो समूह है उसके लिए ये टीम भी आता है, ड्रॉ भी आता है, यॉक भी आता है और हर्ड भी आता है। इसके बाद में है ए काइन ऑफ काउज, यानी गायों का जो समूह उसके लिए काइन, बहुत सारी गायों को काइन बोलते हैं, या फिर काऊ के लिए वैसे काइन भी बहुवचन चलता है। और ए नेस्ट ऑफ माइस, यानी चूहों का समूह है। और ए श्रूडनेस ऑफ एप्स, लंगूरों का जो दल है या समूह है उसके लिए शब्द होता है श्रूडनेस, वैसे श्रूडनेस का अर्थ होता है चतुराई। इसके बाद में ए ब्रेस ऑफ बक, यानी नर हिरण का जो समूह है। और ए ट्रूप ऑफ मंकीज, यानी बंदरों का समूह है उसके लिए ट्रूप आता है। और स्कल्क ऑफ फॉक्स या फॉक्सेज, सॉरी, स्कल ऑफ फॉक्सेज, यानी लोमड़ियों का समूह है स्कल्क। और ए स्लॉथ ऑफ बियर्स, और ए स्लॉथ ऑफ बियर्स, भालुओं के समूह को स्लॉथ बोलते हैं, स्पेलिंग दो रहती है, SLOTH और SLEUTH, स्लॉथ। और ए कैंप ऑफ बैट्स, चमगादड़ों का समूह है। इसके बाद में ए लीटर ऑफ पिग्स, यानी सूअर के जो बच्चे होते हैं एक ही माँ से पैदा हुए एक ही प्रसव में, उनके लिए लीटर। और ए लीटर ऑफ कब्स, यानी भालू या शेर के जो बच्चे होते हैं कब से, तो उनके बच्चों के लिए होता है लीटर। और ए लीटर ऑफ पपीज, यानी कुतिया के बच्चे एक ही माँ के एक ही प्रसव के दौरान। ए किंडल ऑफ किटन्स, बिल्ली के बच्चे। और ए रैग ऑफ कॉल्ट्स, यानी घोड़े के बच्चों का समूह होता है उसके लिए नाम होता है रैग। इसके बाद में ए क्लाउडर ऑफ कैट्स, यानी बिल्लियों का समूह है। और ए पाउंड्स ऑफ कैट्स, ये दोनों नाम हैं। इसके बाद में है ए टावर ऑफ जिराफ्स, यानी जिराफ्स के जो समूह है ग्रुप है उसका नाम होता है टावर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, कीप स्टडिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।